एपिसोड 71 ओर्लांडो क्या हालचाल। अगर आपने ऐसा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि आइस लेबर वैली का चीफ यहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ ठंडक फैल जाती है और आइस लेबर वैली का चीफ चलता है तो वो पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, वो भी अपने एक ही अटैक में। अब इतने में आइस लेबर वैली का चीफ हमारी जान पर ही हमला करने वाला था, मतलब कि जान पर हमला कर चुका था और वो अटैक जान में लगने वाला होता है। तभी जान के पीछे से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से दो बुड्ढे आते हैं और वहां पर आइस लेबर वैली के चीफ के अटैक को नष्ट कर देते हैं। अब इस पोर्टल में से एक लड़की निकल कर आती है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी यूनर होती है, और वो आने के बाद हमारे जान के पास पहुंचकर उसे गले लगा लेती है और वहीं हमारा जान भी उसे गले लगा लेता है और आसपास के लोग यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे अब भाई जैसी हमारी यूनर मतलब कि जैसी हमारा जान यूनर को गले लगाता है तो वो दोनों बुड्ढे वहां पर यूनर को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने यूनर के बारे में सुना है, मतलब कि उन्होंने देखा है कि यूनर ने आज तक गू क्लैन में कभी भी किसी को गले नहीं लगाया है। यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी लड़के हैं उनसे भी यूनर कोसों दूर रहती है। यहाँ तक कि कभी भी यूनर को किसी ने गले लगाने की कोशिश भी नहीं की है। अगर कोई ऐसा कर भी लेता तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचता। लेकिन इतने में दूसरा बुड्ढा वहाँ पर बोल पड़ता है कि शायद ए जियो कबीले का यंग मास्टर है जिससे हमारी प्रिंसेस प्यार करती है। और भाई जब दूसरा बुड्ढा उस पहले वाले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी कहने लगता है, क्या ये बेकार सा लड़का जियो कबीले का यंग मास्टर है, इससे तो कई गुना अच्छे हमारे गू क्लैन के लड़के हैं जो इससे दिखने में भी अच्छे लगते हैं और इससे पावर में भी अच्छे हैं, भला इसके पीछे हमारी प्रिंसेस क्यों पड़ी है। और भाई ये सब जब वो दूसरा बुड्ढा कहता है तो वो पहला बुड्ढा कहता है कि चुप हो जा साले, अगर प्रिंसेस को इस बारे में पता चल गया कि उनके बारे में तू ऐसे बात कर रहा है तो तेरी यहीं पर गर्दन सिर से अलग कर दी जाएगी। और भाई उस पहले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर वो वहाँ पर मुंडी हिलाता है अपनी और वहाँ पर चुप हो जाता है। हालांकि यहाँ पर ये दूसरा बुड्ढा जान के दादाजी के बारे में भी सोचता है कि उस व्यक्ति का वंशज है ये, लेकिन वो एक पल के बाद ही ये बात को भूल जाता है। अब ये दोनों बुड्ढे यहाँ पर आपस में ऐसा फुसफुसा रहे थे तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिटिल पेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जिसके पास सीनियर टियानो खड़े हुए हैं। और वहीं सीनियर टियानो सोच रहे हैं कि ये लड़का आखिर कौन है, मतलब कि इस लड़के के पास इतने शक्तिशाली लोग कैसे आए जो इसकी यहाँ पर मदद करने के लिए आ गए हैं। और वहीं लिटिल पेरी डॉक्टर भी सोच रही है कि शायद ये वही लड़की है जिसके बारे में हमेशा जान कहता रहता है। लेकिन इतने में उसकी नजर जान पर पड़ती है जो कि बहुत ही शिद्दत से यूनर को गले लगा हुआ था। और जैसे लिटिल पेरी डॉक्टर उन दोनों को इतने प्यार से गले लगाते हुए दिखते हैं तो वो अपने दिल में यूनर के लिए ईर्ष्या महसूस करने लगती है, मतलब कि यूनर से जलने लगती है। और वहीं जान के बारे में सोचने लगती है कि जान इतना पागल हो सकता है इस लड़की के लिए, यहाँ तक कि उसने कभी भी किसी लड़की को इतना प्यार से गले नहीं लगाया जितना कि वो यूनर को लगा रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और यूनर और जान को बताया जाता है जो कि वहाँ पर आपस में गले लगे हुए होते हैं। और वहीं यूनर भी जान को गले लगा लेती है क्योंकि उसे पता है कि उसके जाने के बाद जान के कंधों पर कितना वजन बढ़ गया था, उसके जियो कबीले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और तो और उसके टीचर को भी पकड़ लिया गया था। और भाई यह बात सोचती ही हमारी यूनर के दिल में दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि जान कभी झुका नहीं, उसने लगातार संघर्ष किया और आगे बढ़ता रहा। और तो और उसने यामा साम्राज्य में अपना मतलब कि अपने दल को स्थापित किया और तो और ब्लैक कोना क्षेत्र में भी उसने एक महान दल को स्थापित किया। और इसके बाद फिर वो सेंटर फ्लेम में भी आ गया। और तो और अब वो पहले जैसा गर्म खून वाला व्यक्ति नहीं है जिसे हर कोई भड़का सके, अब तो वो एक विशेषज्ञ और समझदार व्यक्ति बन चुका है। अब इतने में यूनर वहाँ पर जान से कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ इतने वर्षों से नहीं थी और इन वर्षों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाई। और भाई जैसे ही जान वहाँ पर यूनर की ऐसी आवाज सुनता है तो उसकी थकान दूर हो जाती है और उसकी वजह मतलब कि इसकी जगह उसका शरीर जुनून से भर जाता है। और फिर वहीं हमारा जान यूनर को छोड़ता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे इस प्रकार का व्यक्ति समझ रही हो कि मैं तुम्हारी मदद लूंगा। और भाई यह कहती है हमारे जान के शरीर में शक्तियां उभरने लगती हैं। और भाई यूनर भी हमारे जान से कहती है कि तुम घायल हो, लेकिन इतने में यूनर हमारी जान के शरीर पर नजर डालती है जिसके शरीर पर कुछ घाव लगे हुए थे और उन घावों से खून निकल रहा था। और जैसे यूनर उन घावों को देखती है तो आसपास शक्तियों की लहर फैल जाती है। और फिर इतने में यूनर हमारी जान से पूछती है कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। तो वहीं हमारा जान कह देता है कि जिस किसी ने भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी उसे मैंने इससे 100 गुना चोट पहुंचाकर उस गड्ढे में पटक दिया है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस गड्ढे की ओर इशारा करता है और वहीं हमारी यूनर भी उस गड्ढे की ओर देखने लगती है। लेकिन अब हमारी यूनर अपना सिर घुमाती है और आइस लेबर वैली की लीडर की ओर देखने लगती है। और जैसे ही हमारी यूनर आइस लेबर वैली की लीडर की ओर देखती है तो उसकी आंखों में गोल्डन ओरा चमकने लगता है, मतलब गोल्डन कलर की चमक चमकने लगती है। अब इतने में हमारी यूनर अपनी धीमी आवाज में जान से बोलती है कि क्या तुम आगे का मामला मुझ पर
छोड़ सकते हो। और वहीं जब जॉन यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो एक पल सोचने के बाद यूनर से कह देता है कि हाँ तुम आगे का मामला संभाल सकती हो, क्योंकि वो जानता है कि उसने इससे पहले 2 पावरफुल फाइट लड़ ली है और अगर अब वो एक और फाइट लड़ेगा तो वो पक्का हार सकता है और उसका मजाक यहाँ पर उड़ सकता है। इसलिए उसने सोच समझ कर कह दिया कि ठीक है तुम यहाँ पर ये मामला संभाल सकती हो, लेकिन इस बंदे से थोड़ा बच कर रहना। और भाई यूनर जब जॉन की ऐसी बातें सुनती है तो वो भी मुस्कुराने लगती है और उसे यहाँ पर खुशी होती है कि जॉन ने बिना भेदभाव के उसकी मदद को स्वीकार कर लिया। और भाई जब बिंग हे मतलब कि आइस लेवर वैली का लीडर यूनर को अपनी ओर देखती हुई देखता है तो वो हमारी यूनर से पूछता है कि ये लड़की तुम कौन हो, ये मामला मेरी आइस लेवर वैली का है। और वहीं आइस लेवर वैली के लीडर ने यूनर पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो उन दोनों बुड्ढों को देख रहा था जो उसके पीछे खड़े हुए थे। उन दोनों बुड्ढों की पावर ऑलमोस्ट उसके बराबर ही थी, इसलिए वो थोड़ा डर रहा था। अब इतने में बिंग हे को देखकर मतलब कि आइस लेवर वैली की चीफ को देखकर वहां पर यूनर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। और जब आइस लेवर वैली का चीफ हमारी यूनर की मुस्कुराहट देखता है तो उसे अपने दिल में अपमान महसूस होता है, लेकिन वो समझदार था इसलिए वो यूनर से कहता है कि मुझे इस लड़के से कोई मतलब नहीं है, इसे तुम ले जा सकती हो अगर तुम इसे जानती हो तो, मुझे सिर्फ उस पीछे वाली लड़की से मतलब है, मुझे सिर्फ वो दे दो। और भाई आइस लेवर चीफ की है कहती ही यूनर हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखने लगती है। अब इतने में यूनर की नजर और लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर आपस में टकराती है, लेकिन एक पल बाद वो टकराना बंद कर देती हैं। और भाई जब दूसरी ओर किंग हाउ मतलब कि होलो सोल का बंदा जो अभी हाल यहाँ पर आया था ना, वो आइस लेवर वैली की चीफ की ऐसी हरकत देखता है तो वो आइस लेवर वैली की चीफ से कहने लगता है कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको जॉन को पकड़कर हमें देना ही होगा। और वहीं आइस लेवर वैली का चीफ भी कह देता है कि अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो जाकर स्वयं पकड़ लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और वहीं जब हमारी यूनर उन दोनों को आपस में वहां पर ऐसे बहस करती हुई दिखती है तो वो वहां पर कहती है कि तुम दोनों को ऐसे आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ना ही मैं लिटिल फेरी डॉक्टर को दूंगी और ना ही जॉन को दूंगी, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, चुपचाप यहाँ से अपने लोगों को उठाओ और यहाँ से चलते बनो, सिर्फ मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ। और भाई हमारी यूनर की ऐसी बातें सुनकर आइस लेवर वैली का बुढ़ा मतलब कि आइस लेवर वैली का लीडर और किंग हाउ वहां पर डर जाते हैं और वो वहां पर सोचने लगते हैं कि ये लड़की कौन है जो होलो सोल से भी नहीं डर रही है और इसके पीछे आकर ये दोनों बुड्ढे कौन है। लेकिन इतने में ही उन दोनों में से एक बुड्ढा कहता है कि मैंने ऐसी अहंकारी बातें बहुत सुनी है, लेकिन मैंने कभी होलो सोल के खिलाफ ऐसी अहंकारी बातें कभी नहीं सुनी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पीछे का जो क्लैन है वो नष्ट कर देगा होलो सोल। लेकिन इतने में हमारी यूनर बोलती है कि ऐसा कोई भी क्लैन नहीं है जो मेरे गू क्लैन को अपमानित कर सके, अभी भी तुम्हारे पास 30 सेकंड है, अगर तुम यहाँ से अपनी पलटन को लेकर भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और भाई आइस लेवर वैली का जब वो लीडर बिंग हे वहां पर यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और आखिरकार वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है हो। और फिर वहां पर कहता है कि अगर मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो मेरी आइस लेवर वैली की इज्जत मिट्टी पलीट हो जाएगी, इसलिए मैं इस लड़की को ले बिना यहाँ से नहीं जा सकता। और भाई उस आइस लेवर वैली की लीडर की यह बात सुनकर यूनर की आंखों में गोल्डन कलर का ऑरा चमकने लगता है। लेकिन इतने में आइस लेवर वैली की बुड्ढी को बताया जाता है मतलब कि उसके लीडर को बताया जाता है जो कि वहां पर अपने माथे से एक बर्फ का क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है और उसके हाथों में आते ही उस बर्फ के क्रिस्टल काला पड़ जाता है। और वहीं जब यूनर उसको ऐसा करती हुई दिखती है तो वो अपना सिर घुमाती है और दोनों काले कपड़े पहने बुड्ढों की ओर देखने लगती है जो उसके साथ आए हुए थे। और वहीं वो बुड्ढे समझ जाते हैं कि यूनर क्या चाहती है, इसलिए वो वहां पर कहते हैं कि लेडी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इन दोनों को हम संभाल लेंगे। अब इतने में इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो वो आइस लेवर वैली के चीफ बिंग हे के सामने खड़ा हो जाता है और वो वहां पर कहता है कि मैंने बहुत समय पहले सुना था कि आइस लेवर वैली के चीफ ने आइस फोर्स को पूरा अभ्यास कर लिया है, मतलब कि उच्च लेवल पर अभ्यास कर लिया है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि उस फोर्स में कितना पावर है कि वो मुझे हरा सकता है या फिर नहीं। और भाई अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो वो आसमान में जाकर आइस लेवर वैली के लीडर के सामने खड़ा हो जाता है और वहां पर मुस्कुराने लगता है। अब इतने में यूनर के साथ आए दूसरे बुड्ढे को बताया जाता है जो कि पहले बुड्ढे से कह रहा होता है कि आपने जब अपने शिकार का चुनाव कर लिया है तो इन दोनों को मुझ पर छोड़ दो, मैं किंग हाउ और जियांग शुआंग मतलब कि आइस लेवर वैली का पहला बुजुर्ग, इन दोनों को मैं संभाल लूंगा। और वहीं दूसरा बुड्ढा चलता है तो वो उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में आइस लेवर वैली के लीडर को बताया जाता है जो कि वहां पर आसमान में खड़ा हुआ है और वो अपने सामने खड़े एक सफेद बालों वाले बुड्ढे को मुस्कुराते हुए देख रहा है। अब इतने में आइस लेवर वैली के लीडर की आंखें सुकड़ती हैं और वो मतलब कि कुछ समय पहले उसने जो काला टुकड़ा अपने हाथ में बनाया था ना उसे आगे फेंक देता है और जैसे वो आगे जाता है तो वो टुकड़ा बदलकर 10 काले कलर के भालों में बदल जाता है। अब ये 10 भाले मतलब कि 1 दर्जन भाले उस सफेद बालों वाले बुड्ढे की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं। और वहीं जब
जब सफेद बाले वाला बुड्ढा उन भालों को अपनी ओर आती हुई देखता है तो वहाँ पर वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी वो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही उसके सामने एक बहुत बड़ी मिट्टी की दीवार बन जाती है और इतने में वो भाले आते हैं और इस दीवार से टकरा जाती है। अब इसके बाद ये दीवार यहाँ से हट जाती है और साथ ही साथ उस भाले भी हट जाते हैं। अब इतने में एक बूढ़ा आदमी आइस लेवर वैली के लीडर से बोलता है कि हमारी मिस को ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें बहुत जल्दी हराना होगा, वरना हमारी मिस लेडी नाराज हो जाएंगी मुझसे। अब यह कहती है सफेद बालों वाला बुड्ढा चलता है तो ये अपने शरीर से पीले कलर की भयानक शक्तियों को बाहर निकालता है और शक्तियों के बाहर निकालती वहां पर इन शक्तियों से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है। और भाई जैसे ये ड्रैगन ढालता है तो चारों तरफ तूफाने उठने लगते हैं। और वहीं बिंग हे मतलब कि आइस लेवर वैली का लीडर जब इतने पावरफुल हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो वो भी अपने शरीर से क्या निकालेगा वो आपको अब अगली वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में यूनर को फाइट करते हुए यहाँ पर बता दूं तो भाई जल्दी से जल्दी लाल कलर के हार्टों को कमेंट से भर दो। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में हमारी यूनर को लड़ते हुए यहाँ पर बताया जाए, ठीक है ना। और अगर आप वोल ऑफ सोल और हमारे जान के बीच की फाइट का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं बहुत जल्द उन दोनों की फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड